हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज तक आपने मार्केट में अपने चुल्ले की वजह से बहुत ज़्यादा लॉस उठा लिया होगा। बहुत सारे लोगों का तो कैपिटल ही वाइप आउट हो गया होगा। लेकिन फिर भी ये चुल्ले ऐसी है कि हम ट्रेडिंग करना छोड़ते नहीं है। तो कुछ तो रीज़न होगा। लोग 3-3 4-4 5-5 साल से प्रॉफिटेबल नहीं है। डेली मार्केट में आते हैं, डेली पैसा लगाते हैं, डेली पैसा डूब जाता है। फिर अगले दिन वो फिर आते हैं कहीं से पैसे इंतजाम करके कि अगले दिन फिर शायद किस्मत चमक जाए। लेकिन किस्मत अगले दिन भी साथ नहीं देती। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस चुल्ल का इलाज ढूंढें और इलाज ढूंढकर हम लोग एक साथ प्रॉफिटेबल बने। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं निफ्टी का एनालिसिस से। तो निफ्टी में हम एक्चुअली मैंने फ्राइडे को सपोर्ट अपने मार्क कर रखे थे और जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि बार बार मेरे सपोर्ट पे मार्केट आ रहा था 15 मिनट के टाइम फ्रेम में और बार बार यहाँ से ऊपर जा रहा था। बट मैंने कभी भी चुल नहीं की। मैंने अपने आप को शांत रखा और मैं कॉल के साइड में नहीं घुसा। और जैसा कि आप देख रहे हो, जैसे ही मेरा सपोर्ट टूटा, मेरा T1 अचीव हुआ और T2 ऑलमोस्ट हिट होने वाला था। बस थोड़े से पॉइंट से रह गया, मतलब 42 पॉइंट से टारगेट टू मिस हो गया। तो चलिए आज हम देखते हैं कि सोमवार को मार्केट कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं ये प्रीवियस डे का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सब कुछ हटा देता हूँ। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वीकली टाइम फ्रेम से, क्योंकि अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको बड़े से लेके फिर छोटे टाइम फ्रेम पे आना होगा। बहुत सारे लोग सिर्फ 1 मिनट या 5 मिनट के कैंडल लगा के और ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं और उनको पता नहीं रहता कहाँ सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस है, और मार्केट घूम जाता है और उनका स्टॉप लॉस ले लेता है। और बहुत सारे लोग तो स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते तो उनका कैपिटल ही वाइप आउट हो जाता है। तो सबसे पहले हम वीकली एनालिसिस करेंगे। तो वीकली एनालिसिस में आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो सपोर्ट पड़े हुए हैं। एक है 24,750 का और दूसरा सपोर्ट है 24,380 का। तो क्या हम इस लेवल के अकॉर्डिंग अब ट्रेड कर सकते हैं मंडे को? तो बिल्कुल नहीं। ये आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है कि मार्केट यहाँ से और यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। अब हम चलेंगे डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर हम पैटर्न देखेंगे तो जब ये मार्केट गैप अप खुल के यहाँ पे गया था, तभी मैंने बोला था कि मार्केट बिना गैप को फिल किए कभी भी ऊपर नहीं जा सकती। और जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि मार्केट लगातार उस दिन के बाद से गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। और गैप अप का जो पॉइंट था वो था प्रीवियस डे क्लोज 25,100 के आसपास। और मार्केट ऑलमोस्ट फ्राइडे को 25,100 को टच करने वाली थी, लेकिन यहाँ से वो रिवर्स कर गई। बट फिर भी मेरा ये मानना है कि मार्केट एक बार इसको टेस्ट करेगी जरूर, इसको फिल करने आएगी तभी वो कहीं जा सकती है। तो ये तो रहा सपोर्ट का बात। और हम अगर रेजिस्टेंस देखें तो अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें यहाँ से लेके और इसको टच करते हुए यहाँ तक, तो आप देख सकते हैं कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है और इसके नीचे है। तो मार्केट जब जब इसके नीचे रहेगा, जब तक इसके नीचे है तब तक वो नीचे ही आते रहेगा। तो एक सिनेरियो ये बन सकता है कि मार्केट मंडे को यहाँ पे आए और एक कैंडल ग्रीन बना के और फिर टच करने यहाँ तक आ जाए 25,580 25,600 तक। या फिर जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूएस और इजराइल में वॉर चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है वो ये लेवल 25,100 का तोड़ के और फिर नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ बढ़ चले, जो कि है 25,900। और फिर एक और सपोर्ट है 25,600 का। राउंड लेवल पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं लगाते, बिकॉज साइकोलॉजी यही कहती है कि बिग प्लेयर को पता होता है लोग यहाँ पे 25,600 के आसपास, 25,590 या 25,600 के आसपास अपना स्टॉप लॉस
लेके रखते हैं और मार्केट क्या करता है, वहीं से आके रिवर्स कर जाता है, जैसा कि आप इस केस में देख सकते हो। यहाँ पे लोगों ने सपोर्ट लगाया होगा, अपना स्टॉप लॉस प्लेस किया होगा यहाँ पे, और 25,580 से मार्केट ऊपर चला गया। इधर भी आप देख सकते हो। तो आपको कभी भी अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है या अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना है, जहाँ पे पहले मार्केट जहाँ से मूव किया है उसके भी आप थोड़ा नीचे लगाओ। तो अगर मार्केट कल 25,100 को तोड़ता है तो सबसे पहले तो मार्केट यहाँ आएगा 25,900 के आसपास। यहाँ से मार्केट में बायर कोशिश करेंगे कि मार्केट को ऊपर लेके जाया जाए, लेकिन जिस तरह का सिचुएशन चल रहा है यूएस का और इजराइल का और ईरान का, तो मुझे नहीं लगता है कि कल मार्केट ऊपर जाएगा, तो मार्केट नीचे ही आएगा। तो अगर ये 25,100 को तोड़ता है तो सीधे मार्केट आएगा 25,900, और इसको भी तोड़ देता है तो 25,600। ये तो हो गया सपोर्ट का बात। अपसाइड के लिए तो मैं देख नहीं रहा, लेकिन मार्केट है, कुछ भी पॉसिबल है। तो सपोज कि अचानक ओवरनाइट वॉर रुक जाए या कुछ भी हो जाए, तो हम ऊपर का भी एक सिनेरियो लेके चलेंगे। तो ऊपर के लिए अगर मार्केट 25,412 इस लेवल को तोड़ के और इसके ऊपर रुकता है 15 मिनट में, तो मार्केट ऊपर जा सकता है 25,500, और 500 के बाद 25,600। इसके ऊपर का मार्केट अभी मैं देख नहीं रहा। इसके चांस ऑलमोस्ट जीरो है कल। इसके चांस बोल सकते हो आपकी 100% है। हो सकता है कि मार्केट खुलते ही गैप डाउन करके और ये लेवल टच कर जाए। और अगर ऐसा हुआ कि मार्केट खुलते ही गैप डाउन खुले और या तो यहाँ पे या यहाँ पे एक हैमर बनाए और इस लेवल को सस्टेन कर ले या इस लेवल को, तो आप अपसाइड के लिए देख सकते हैं। तो अभी तक तो हम ये डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर रहे थे। अब देखेंगे 15 मिनट में, एक बार वेरीफाई कर लेंगे क्या चल रहा है। तो 15 मिनट में भी आप देखोगे तो मार्केट डाउन ट्रेंड में ही है। जैसे ही मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट को नीचे गिरा दिया जा रहा है सेलर के द्वारा। तो आप देखोगे मार्केट सेल ऑन राइज है, हर बार राइज हो रहा है, फिर सेल हो रहा है, फिर राइज हो रहा है, फिर सेल हो रहा है, अभी सेल में है। तो कल भी सिनेरियो ये था कि अगर ये वॉर नहीं हो रहा होता तो मार्केट यहाँ से हो सकता था कि अपसाइड की तरफ आए, लेकिन कल वॉर की सिचुएशन है तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट नीचे ही जाएगा। तो 15 मिनट में भी सेम है। अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ के एक रेड कैंडल फॉर्म करता है और यहाँ रुकता है, तो उसके बाद ये दोनों लेवल बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेंगे। ये तो हो गई मार्केट की बात। अब हम करेंगे चुल्ली की बात। तो अक्सर मैं भी करता हूँ, बहुत सारे लोग करते हैं कि जैसे ही आपको पता चला कि ये लेवल टूटने वाला है, लोग एंटर कर जाते हैं। तो ये हमें कभी नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको 15 मिनट में देखना है कि मार्केट ये लेवल तोड़ता है कि नहीं। अगर मार्केट ने सपोज ये ऐसा लेवल तोड़ दिया, कोई एक लेवल है इंपॉर्टेंट लेवल, उसको तोड़ दिया, तो हम तुरंत ही सडनली उसमें नहीं घुस जाएंगे। हम वेट करेंगे रीटेस्ट का, क्योंकि ऐसा होता है, हमेशा देखा गया है कि मार्केट एक बार लेवल तोड़ के 90% ऑफ द टाइम रीटेस्ट करने आता है। उसके बाद रीटेस्ट करके और जब वापस से रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करेगा, तब हम जाके एंट्री लेंगे। तो 15 मिनट में तो हमने देख लिया पहले कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन साइड है, हमारा लेवल तोड़ दिया। फिर हम उसके बाद देखेंगे 5 मिनट का कैंडल। 5 मिनट में हम देखेंगे कि रीटेस्ट कर रहा है कि नहीं। रीटेस्ट किया, मार्केट नीचे आया, हम उसके बाद पुट में घुसेंगे और अपना जो स्टॉप लॉस है, जो कि लगाना बहुत ही ज़रूरी है। लोग यही काम करते हैं कि स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। अब बहुत लोगों का कैपिटल वाइप आउट होते देखा है मैंने, मेरा खुद का गया हुआ था एक दिन। स्टॉप लॉस नहीं लगाने के चक्कर में 6 लाख का नुकसान हुआ था। तो आपको स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है। स्टॉप लॉस का है, एक स्टॉप लॉस हिट होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा,
लेकिन अगर पांचवा टारगेट हिट हो गया तो ये जो जितने भी आपके स्टॉप लॉस हिट हुए हैं 10-10 पॉइंट या 15-15 पॉइंट के, सारा एक बार में कवर हो जाएगा। लेकिन सपोज आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता, सपोज ये सिनेरियो लेते हैं हम, किसी ने यहाँ पे कॉल बाई किया, उसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, उसको प्रॉफिट दिख रहा है, फिर उसके बाद उसको लॉस दिखने लगा, उसने कहा चलो प्रॉफिट फिर से हो जाएगा, यहाँ से मार्केट फिर सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। लेकिन देखो मार्केट क्या हुआ, धड़ाम। मैं बता रहा हूँ यहाँ लोगों का 60 to 70% पैसा चला गया होगा। अगर किसी ने 100 रुपये में कोई ऑप्शन बाई किया होगा तो उसकी वैल्यू यहाँ पे 40 और 50 रुपए से कम ही हो गई होगी। तो इसलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही जरूरी है, तो स्टॉप लॉस लगा के रखें। तो चलो मिलते हैं सोमवार के मार्केट में, और हम देखेंगे कि मेरे एनालिसिस से आप पैसे बना पा रहे हो कि नहीं। अगर आप पैसे बना पा रहे हो तो बहुत खुशी की बात है, और अगर आपने पैसे बना लिए, मेरा एनालिसिस सही है, तो नीचे आके कमेंट में थैंक यू लिखना मत भूलना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए बाय बाय।